राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, राधा कृष्ण की जय, भागवत की जय। भागवत पुराण में 18वां अध्याय राजा परीक्षित द्वारा महर्षि समीक के गले में मृत्यु सांप डालना और ऋषि बालक द्वारा राजा को श्राप। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पृथ्वी पर जब तक अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ने राज किया, तब तक उसके साम्राज्य की चारों सीमाओं से बाहर रहते हुए भी कलयुग का साहस परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने का नहीं हुआ। जिस दिन इस पृथ्वी से श्री कृष्ण का वरचव समाप्त हुआ, उसी दिन से पृथ्वी का अधर्म का मूल कलयुग आ गया था। सम्राट परीक्षित जानते थे कि पुण्य कर्मों का श्रेष्ठ फल संकल्प मात्र से ही प्राप्त हो जाता है, परंतु शरीर से पाप कर्म करने पर उनका दुष्प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है। वह कलयुग सूर वीर धर्मज्ञ लोगों के सामने बड़ा कायर, वह बड़ा डरपोक है, किंतु प्रमादी और दुष्ट प्रकृतियों में लिप्त रहने वाले को वह पल भर में ही दबोच लेता है। वह उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप मृत्यु के मुख में पड़े हुए लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कराने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं, हमारे शरीर यज्ञ के धुएं से 2 मील हो गए हैं, फिर भी हमारे इस कर्म से हमें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा अथवा हमें कोई मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा। इसकी कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, जबकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेमी भक्तों को पल मात्र में ही मुक्त प्राप्त हो जाते हैं। हे सूत जी, समस्त प्रकृति गुणों से युक्त आदि स्वरूप भगवान के अनंत कल्याणकारी गुणों से पार तो ब्रह्मा और शिव जैसे योगेश्वर भी नहीं जा पाते हैं। आपने तो अपने जीवन का लक्ष्य ध्रुव तारे की भांति श्री कृष्ण को ही माना है, इसीलिए आप सतपुरुष के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण के उद्धार और विशुद्ध चरित्र का श्रवण हमें श्रद्धालुओं को कराइए। हमें बताइए कि महाराज परीक्षित ने भी सुखदेव जी से मोक्षदाता भगवान श्री कृष्ण का चरित्र किस प्रकार सुना। ऐसा रसमय मधुर लीला वर्णन सुनकर आत्मा को बड़ा सुख मिलता है और जीवन श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति द्वारा अर्पित हो जाता है। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, आज हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे महात्माओं की संगत और स्वाद से नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी समस्त हीन भावनाओं का दमन हो जाता है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो
सदैव सत्पुरुषों के एक मात्रा श्रवण भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। भगवान की शक्ति आनंद है, क्योंकि वह स्वयं आनंद अंत हैं। उनके गुणों की कोई था नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल चरणों को धोने के वास्ते जो जल के लिए जल समर्पित किया था, वही जल उनके चरणों के नखों से निकलकर स्वर्ग और भूमंडल में गंगा की पावन धारा के रूप में प्रवाहित हुआ है। सूर्य के समान प्रकाशवान महात्माओं, आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है वही मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी आकाश में अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित वन में अखेट के लिए गया। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह थक गया। उसे बहुत जोर से भूख प्यास सताने लगी। जब उसे कोई जल शान दिखाई नहीं दिया तो वह वन में एक ऋषि के आश्रम को देखकर उसमें प्रवेश कर गया। वह उसने देखा कि सैमिक मुनि शांत भाव से आंख बंद किए समाधि में लीन है। मुनि का शरीर कृष्ण मार्ग के चरम से ढका था और उनकी जटाएं चारों ओर बिखरी हुई थी। चेहरे पर निर्विकार भाव था, जैसे जागृत, स्वप्न और सोते तीनों अवस्था से वह तटस्थल थे। राजा को वह ना तो कोई बैठने का स्थान ही दिखाई दिया, ना जल का कोई पात्र। प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। ऋषि को भी उनकी उपस्थिति का राजा परीक्षित को जंगल में जब भटक गए तो भूख और प्यास बहुत सताने लगी। वो चारों तरफ देखा, लेकिन उसको कहीं पे भी जल और खाने को कुछ मिला नहीं। तो एक कुटी दिखी उनको। कुटी में जा पहुँचे और वहाँ एक ऋषि तप कर रहा था। वो तप में इतने मग्न थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनकी आधी आंखें खुली हुई थी। तो राजा को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भूख से बेहाल थे, प्यास से। तो राजा ने एक छोटी सी गलती कर दी। तो उस गलती का उन्हें अपने प्राण देके भुगतना पड़ा, क्योंकि गलती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, गलती कभी करना नहीं चाहिए। सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। राजा के बस से भूख प्यास ने बेचैन कर दिया था, तो गलती कर चुके वो, क्योंकि वो तो बहुत प्रतापी और दानी और धर्मी थे। लेकिन कहते हैं ना कि होनी अपने बढ़ चलती है, होनी किसी की नहीं सुनती। भाग्य नहीं हुआ। राजा को अपने अपमान का बोध हुआ, उससे उन्हें क्रोध आ गया। वह वहां से लौट पड़ा। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने धनुष की नोक से उसे उठाया और उस ऋषि सैमिक के गले में डाल दिया। ऋषि तब भी उसी भांति बैठे रहे। तभी ऋषि का पुत्र सिंगी और अपने मित्रों के साथ खेलता हुआ वहां आया। उसने अपने पिता के गले में राजा को सांप डालते देख लिया था। पास जाकर वह राजा से बोला, हे राजन, आप ब्राह्मणों के दास हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना रक्षक बनाया है, ना कि उन्हें घर में घुस कर अपने स्वामी का अपमान करने के लिए। अब आप मेरा
तपोबल देखिए, मुझे मंत्र मात्र बालक मत समझिए। आपने मेरे पिता का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन मेरी प्रेरणा से दक्ष सर्प आपको डस लेगा। राजा ने बालक की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने राजमहल वापस आ गया। बालक सिंगी ने अपने पिता के गले से सांप को निकाल कर दूर फेंक दिया और रोने लगा। अपने पुत्र को रोने की आवाज से सम्यक मुनि की समाधि टूटी तो उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा तो सिंही ने पिता को राजा परीक्षित द्वारा किए पापचार के विषय में बताया और अपने द्वार उसे श्राप देने की बात भी बता दी। महर्षि सम्यक ने पुत्र द्वारा राजा को दिए गए श्राप की बात सुनी तो अपने पुत्र को डांटा। मूर्ख बालक, तूने ये क्या कर दिया? राजा की जरा सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तुझे भागवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए था। राजा अपने तेज से ही निर्भय होकर प्रजा की रक्षा और पालन करता है। राजा के ना रहने पर चोर डाकुओं का दबदबाव पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। पापी लोग को दंड का भय नहीं रहेगा। पशुओं और स्त्रियों को लुटेरे अपहरण करके ले जाएंगे। जरा सी बात पर समाज में लोग मारपीट करने लगेंगे। जो शक्तिशाली होंगे वही निर्धनों और दलितों पर अत्याचार करने लगेंगे। पुत्र सम्राट परीक्षित ने कितने ही अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वह धर्मात्मा राजा है। ब्राह्मणों को उसने प्रचुर बहुत दान दिया है। उसी के कारण हम सुरक्षित हैं। मुझे तो दुख है कि वह भूखा प्यासा मेरे पास आया, किंतु समाधि ध्यान होने के कारण मैं उनकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। ऊपर से तूने उसे श्राप दे दिया। वह श्राप के योग कदापि नहीं थे। तूने नासमझी में घोर पाप कर दिया है। भगवान ही तुझे क्षमा करेंगे। महामुनि सम्यक अपने पुत्र के द्वारा किए गए इस अपराध पर बहुत दुखी हो उठे और सोचने लगे कि इस अपराध का प्रायश्चित कैसे किया जाए। राजा परीक्षित ने उनका जो अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान ही नहीं था। वास्तव में महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि संसार में जब दूसरे लोग उनका बुरा कर बैठते हैं तब वह प्रेय ना तो दुखी होते हैं और ना हर्षित हुई होते हैं। वह सुख दुख में समदर्शी बने रहते हैं। उनका चित्त गुण अवगुण से परे होता है। बच्चों, ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत धमकाया कि बेटा तूने ये क्या कर दिया। वो तो जग को पालनहार है। वो तो इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और हम उनसे सुरक्षित हैं। अगर उनके ना रहने पर अगर उनको सर्प 7वें दिन काट लेता है और वो मर जाते हैं तो फिर ये कैसे चलेगी सृष्टि। जो चोर उचक्के हैं, जो
ताकतवर हैं वो सब दबा लेंगे, और स्त्री का और पशुओं का और दलितों का इस संसार में कौन होगा, क्योंकि जो जिनकी रक्षा करने वाला ही नहीं रहेगा तो फिर उनका कौन होगा। अपने पुत्र को बहुत समझाते हैं और अपने उसके तरफ तो ध्यान भी नहीं जाता है कि मरे हुए सर्प, क्योंकि साधु होते हैं बहुत शांत स्वभाव के, तो वो चिंता करते हैं कि अब क्या होगा, और अपने पुत्र को कहते हैं कि तेरा तो बस इंसाफ भगवान करेंगे। और वो इसी में मतलब टेंशन में रहते हैं कि अब परीक्षित का क्या होगा, क्योंकि पहले के जो ऋषि पुत्र हुआ करते तो चाहे क्यों न छोटे हों या बड़े हों, वो श्राप दे देते थे तो हमें लग जाता था। तो क्योंकि इनके तो बच्चों जन्म पत्री में ही थी कि परीक्षित का कि सर्प के डसने से इनका प्राण जाएगा, तो इनके हाथों से तो बेटे गलती होनी ही थी कि कैसे कैसे भी परमात्मा ने, जैसे श्री राम का राज सुबह होने वाला था और उनको राति को वनवास का आज्ञा मिल गया था कि कई ने कोप भवन में जाके अपना सारा वो सुनाया, और भगवान को सुबह राज मिलनी थी लेकिन उनको 14 वर्ष का सुबह वनवास मिला। तो बेटा कर्म का लिखा कहीं नहीं जाता, किस्मत में जो लिख देती है बे माता, और जो भगवान रचना रच देता है हमारे तकदीर में वो तो होना ही होना होता है बच्चों, चाहे कैसे भी हो। तो परीक्षित को तो सर्प का डसना था ही, तो उनने उसको अगर ये गलती छोटी सी नहीं करता तो ऋषि पुत्र उन्हें श्राप नहीं देता और उनको सर्प डसते भी नहीं। तो भगवान की इच्छा और भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो भागवत पुराण की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत की जय।